अब हम अनन्य की मीनिंग समझते हैं कि क्या है अनन्य भक्ति। अनन्य को अगर हम तोड़ेंगे तो इसका मतलब है अन्य, किसी और का नहीं, अनन्य। ठीक है, अनन्य। अनन्य का मतलब है एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान कौन है? कृष्ण। ठीक है, बाकी समस्त देवी देवता है। तो क्या हमें हमारी गुरु परंपरा सिखा रही है कि कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण का सम्मान करो और बाकी सब देवी देवताओं को इग्नोर करो? नहीं। ऐसा सिखा रहे हैं? नो मैम। कृष्ण की जब हम पूजा करते हैं तब हमें ज्ञान होता है कि सब जो देवी देवता हैं सब कृष्ण के अंग प्रत्यंग है। ठीक है, क्योंकि कृष्ण की बलवंता शक्ति है पृथ्वी, जल, भूमि, अग्नि, आकाश। इनको मैनेज करने के लिए एक एक कंट्रोलर है। पृथ्वी की है भूमि देवी, ठीक है, जल के हैं वरुण देवता, ठीक है, पृथ्वी की कौन है? भूमि देवी। भूमि देवी जो बहुत दुखी हो गई थी और गई थी वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने के लिए कि इतने असुर बढ़ गए, इतना अत्याचार हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ठीक है, तब ब्रह्मा जी लेकर के गए थे क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास। हाँ। ठीक है, आया याद वो? यस तो मैम। पृथ्वी की कौन सी देवी है? भूमि देवी। जल के देवता कौन है? वरुण देवता। क्या नाम है? वरुण देवता। वरुण देवता है। अग्नि के कौन है? अग्नि और अग्नि। प्रकाश के सूर्य देव। सूर्य देव। ठीक है, सूर्य देव है अग्नि और प्रकाश है। ठीक है, उसी तरीके से जो हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन वायु से जो हमें मिल रहा है, इसके भी अधिष्ठाता देवता हैं। वो कौन है? वायु। पवन देवता। पवन। क्या नाम है? पवन देवता। पवन देवता। तो ये एक एक कंट्रोलर हैं, ये बड़े बड़े कंट्रोलर्स हैं। हाँ। और इन सारे जो देवता हैं इनके राजा कौन है? कृष्ण। कौन है? श्री कृष्ण। इंद्र। अच्छा, इंद्र। कौन है राजा? इंद्र। इंद्र है राजा। आया समझ में? Yes, ma'am. तो ये जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के हेड हैं उनके हेड हैं इंद्र, क्योंकि वो राजा है। हाँ। और इंद्र का पोस्ट उनको मिलता है, हमको और आपको भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है 100 जीवन तक बिना ब्रेक लिए समस्त वर्णाश्रम धर्म का जो पालन करेगा, एक भी त्रुटि नहीं करेगा, उसको इंद्र का पोस्ट। इतना सरल नहीं है। यस मैम, सरल। ठीक है, कभी तो वो राजा बने, समस्त देवताओं के राजा है भाई, बहुत सम्मान है इंद्र का। ठीक है, तो अब क्या बात हो रही थी? अनन्य भक्ति की बात हो रही है। तो हम जब कृष्ण की पूजा करते हैं तो हमें फुल नॉलेज होता है कि बाकी जो लोग हैं ये देवी देवता हैं। ठीक है, और ये जो पूरी जगत है इसमें 3 गुण हैं, 3 गुणों को से सबको बांध रखा है। उसकी देवी है दुर्गा देवी, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी, और उनके पति कौन है? शिव जी। ठीक, देवों के देव महादेव। वैष्णव नाम यथा शंभु, वो है शंभु, सबसे टॉप मोस्ट वैष्णव। मैम जो शिव जी है मैम वो वैष्णव है। यस, सबसे टॉप मोस्ट वैष्णव है शिव जी, और टॉप मोस्ट वैष्णवी कौन है? दुर्गा जी। अच्छा। पार्वती। तभी तो वैष्णव देवी में आप जाते हो। हाँ। तो किसके पास जाते हो? वैष्णव देवी। हाँ। ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात। अगर हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हरे कृष्णा कीर्तन भी कर रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वैष्णव सदाचार के बारे में हमें नहीं मालूम है तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे छन्नी, मालूम है ना? यस मैम। छन्नी में क्या होता है? छेद, छिद्र होते हैं खूब सारे। ठीक है, अब हमने नाम जप करके खूब सारा पुण्य कमाया, भगवत गीता पढ़ करके खूब सारी सुकृति जमा करी हमने। ठीक, और हमने हरिनाम संकीर्तन किया जो कि टॉप मोस्ट है। ये सब करके हमने जो सुकृत और पुण्य इकट्ठा किया, अगर वैष्णव सदाचार के विषय में हमें नहीं मालूम है तो क्या होगा? सब इकट्ठा होगा लेकिन छन जाएगा,
सब छन जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कुछ नहीं, ठीक है। और जब ये बचता है हमारे पास, तब जाके भगवान की कृपा शक्ति उजागर होती है, ठीक। तो अनन्य भक्ति करने के लिए वैष्णव अपराध से बचना चाहिए हमें, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। जो सबसे पहला वैष्णव अपराध है वो ये है कि जिन महान भागवतों ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के नाम के प्रचार में लगा दिया, जैसे कि हमारी गुरु परंपरा है, ठीक है, जिसमें श्रील प्रभुपाद 32वें नंबर के गुरु हैं, उनकी निंदा करना, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं अनंत कोटि, हम सबका नाम नहीं जानते हैं, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम सबके कंट्रीब्यूशन को प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट हुआ कि हम जिन्होंने भगवान के नाम का प्रचार करने में पूरा योगदान दिया, अपना जीवन लगा दिया है, हमको सबका नाम नहीं मालूम है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी की निंदा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है निंदा हमारी जबान से होनी नहीं चाहिए, क्योंकि महाप्रभु ने कहा है कि वो सबको कृपा करेंगे। हम कहते हैं ना, करुणा अवतारी, दया के सागर, पतित पावन, लेकिन महाप्रभु ने भी कहा है कि जो निंदा करता है उसके ऊपर हम दया नहीं, ठीक है। अब हमको आता है समझना है कि निंदा होती क्या है। बताओ, कौन बताएगा निंदा क्या होती है? मैम बुराई करना। बुराई करना, ठीक है। तो आप कैसे भी बैठो, कैसे भी उठो, क्लास में बातें करो, हम आपको टोके ना, हमको बुराई कर रहे हैं आपकी नहीं, नो मैम, ये सही के लिए जो गलत वो बुराई नहीं, वो निंदा। हाँ, दूसरों का अहित जो चाहता है वो बुराई है, नहीं वो निंदा है। नो हम पूछ रहे निंदा क्या है? निंदा क्या है? मैम, निंदा मतलब मैम दूसरों से जलन करना। दूसरों से जलन करना, वो ईर्ष्या होती है। निंदा किसको कहते हैं? किसी की बुराई किसी और को बताना। पीठ पीछे, हाँ, इसको कहते हैं निंदा, ठीक है। तो अब हम पीठ पीछे तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने सामने हम लोग बोले तुम कितनी पागल की तरह बैठी हो, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। कहाँ से बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो? शिष्टाचार, ठीक है, अच्छे से बोलना है, ऐसे बोलना है जैसे वचन हमको सुनना अच्छा लगता है, सम्मान पूर्वक। क्यों सम्मान देना है मालूम? क्योंकि सबके हृदय में कौन बैठे हैं? कृष्ण बैठे हैं, परमात्मा स्वरूप में, ठीक है। कोई भी कुछ गलती कर रहा है अज्ञानतावश, हमने भी न जाने कितनी गलती की है, आज भी करते चले जा रहे हैं। हमें कोई इंसल्ट करके बोलेगा तब तो हमें बड़ा दुख लगता है। तो हमें क्या करना है? प्यार से, रिस्पेक्टफुली हमको करेक्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिसको हम करेक्ट कर रहे हैं, मन में यदि हमारे विचार हैं कि इसको यदि हमने इसको बोला नहीं ना तो ये रॉन्ग करता जाएगा, गलत करता जाएगा। जैसे गूगल मैप होता है ना, वो हमें बताता है ना, गो 200 मीटर्स एंड देन टेक राइट, तो करेक्ट ही तो कर रहे हैं हमको। Yes. अच्छा, अगर हमने राइट नहीं लिया फिर कहते हैं गो 50 मीटर्स अहेड एंड देन टेक अ यू टर्न, बोलता है, लगातार बोलता है। हाँ। लगातार डांट के तो नहीं बोला, नहीं। कभी डांट के बोला नहीं। नहीं, कभी नहीं डांट के बोला। तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत रिस्पेक्टफुली और हृदय से सोचना चाहिए कि अरे इसको मालूम नहीं है। तो जब हम हृदय में ये भावना रखेंगे कि ये अनजाने में गलती कर रहा है, तो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में कृष्ण है ना, हाँ। और तुम्हारे हृदय में भी है, ये और ये दोनों सेम है, ये और ये सारे सेम है, परमात्मा रूप क्षीरोदक्षाय विष्णु सेम है। फिर जब हम इस फीलिंग से बोलेंगे कि कृष्ण, श्रील प्रभुपाद, हम इनको कुछ बोलने जा रहे हैं, तो आप मेरे अंदर वो क्षमता दीजिए, मेरी वाणी में वो पवित्रता दीजिए, मेरी वाणी में वो
सचमुच में कंसर्न, केयर की भावना, ताकि जब हम उनको कुछ कहें उनको बुरा न लग जाए। इतना अगर हमने सोचा कोई बात कहने से पहले, तो डेफिनेटली हमारी वाणी में विनम्रता आ जाएगी, ठीक है। और फिर जब हमने इतना सोच लिया, बाकी काम कृष्ण का। ये सोच के आप किसी से बोलने जाओ, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। इतना अगर आपने सोचा और प्रार्थना किया पहले, ये अपने आप में कर्तापन नहीं कि मैं जाता हूँ एक ही बार में सही कर देता हूँ। मन के अंदर विनम्रता की भावना और असहाय कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कृष्ण आप चाहेंगे तो हो जाएगा। प्रभा जी, आपने चाहा तो सारे विश्व के लोगों को आपने तो कृष्ण भक्त बना दिया। आपके लिए क्या प्रॉब्लम? आपके तो दर्शन मात्र से लोगों के पाप समाप्त हो जाते हैं। मेरे अंदर क्षमता नहीं है, लेकिन आपने मुझे कहा है प्रचार कार्य करने के लिए, क्योंकि कृष्ण सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो अपनी वाणी का प्रॉपर यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारी मंद बुद्धि है ना, अहंकार है हमारे मन में, तो हम एकदम से बोल जाते हैं कोई चीज। तो आप मेरे पे कृपा करिए, आप जो चाहो वो आप मेरे मुख से बोलवाए। जब इतना हम सोचेंगे तो निंदा नहीं होगी। सबसे पहले बच गए हम निंदा करने से, ठीक है। कि हमने अनन्या की बात सौम्या को बताई, सौम्या की बात टिया को बताई, टिया की बात रुचि को बताई, ये हमने नहीं किया। सामने सामने हमने कहा आकांक्षा एवरी संडे क्लास में आया करो बेटा, कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और कृष्ण प्रसन्न होंगे तो हम भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम उनके अंश हैं। जड़ में हमने पानी डाला, कृष्ण को प्रसन्न किया है ना पार, तो हम भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि जड़ में पानी डाला तो पत्ते भी हरे, फूल भी खिल जाएंगे, ठीक है, और सारी टहनियों में एकदम लहराने लगेंगे, ठीक है। और पेट में भोजन डाला तो पूरा शरीर हमारा हेल्दी हो, बहुत ही इजीली हो जाता है। इस भावना से हमको करना है, तो निंदा कभी नहीं, ठीक है। हमने एक चीज जाना कि जिन्होंने इतना प्रचार किया है उनकी निंदा कभी नहीं करना। कभी कभी लोग कहते हैं कि जो इस्कॉन वाले हैं ना, ये पैसा लेके विदेशों में भेजते हैं, ये क्या है? निंदा करना। क्यों हम आपको बता रहे? क्योंकि हम भगवत गीता के स्टूडेंट्स हैं। कहीं मूर्खता में हम भी ना सोचने लगे हाँ लग तो हमें भी सही रहा, इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो गलत तो नहीं होगा, हम भी वहां बैठ के इससे मिलाने लगे। हाँ सही है, सही है। ठीक है, तो अब क्या होगा? निंदा में शामिल हो गया, हमें पता भी नहीं चला कि कब छन्नी से निकलता चला जा रहा है। जितना नाम जप किया, जितनी भगवत गीता पढ़ी, छन्नी से निकल जा रहा है, ठीक है। क्यों कहा जा रहा है ये चीज? क्योंकि अगर हमारी भक्ति में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्या फायदा, क्या फायदा? अब भक्ति में इम्प्रूवमेंट कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि भक्ति में इम्प्रूवमेंट हो रहा है? स्कूल में तो पढ़ाई करने जाते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 100 on 100 में मिल गए तो भी जरूरी नहीं है कि भक्ति में प्रोग्रेस हो, जरूरी नहीं। भक्ति में प्रोग्रेस हो रही है, इसका प्रमाण मालूम क्या है? कि कोई आपको अपशब्द कहे, आपको बुरा कोई आपको कहे तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो, ठीक है, आप उनको थैंक यू। बहुत बड़ी परीक्षा है, लेकिन भक्ति किया तो कौन मिल जाएंगे? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण मिल जाएंगे, लेकिन उस भक्ति के लिए विनम्रता। अब हम जो सोचने हैं की बात है, किसी ने हमसे कहा बहुत बड़ी बेवकूफ हैं आप, तो यदि हमने तुरंत ये सोचा कि अपने आप से कैसे बोलेंगे, इसके अंदर तो परमात्मा बैठे हैं ना, बोलवा तो वही रहे हैं, हाँ अपने आप से तो कोई नहीं बोल सकता। अगर परमात्मा और आत्मा निकल के चले जाए तो ये तो माउथ पीस रहेगा, लेकिन ये तो कुछ काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कृष्ण की इसमें परमिशन है, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या सोचें
अरे इसने कहा है बहुत बड़े बेवकूफ हो, तो कुछ तो समय लगाया है हमको देखने में, क्योंकि हमारी बुद्धि तो हमको कभी नहीं कहेगी तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, सही है। कभी नहीं कहेगी। ठीक है, तो हम सोचे इस बात में क्यों कहा है, तो उससे पूछे कि आप हमें विनम्रता से प्लीज बताएंगे कि हम क्या ठीक कर दें। आपने बताया गलत नहीं होगी। अब इसमें सबसे पहले घर में माता पिता आते हैं, ठीक है, घर में बड़े भाई बहन आते हैं, स्कूल में टीचर्स आते हैं। आप उनसे पूछिए कि मैं नहीं समझ पा रहा, मैं नहीं समझ पा रहे, आप उनको बताइए कहाँ हम करेक्ट कर रहे हैं। तो उसको कितना अच्छा लगा कि हमने पलट के तड़क से जवाब नहीं दिया, बल्कि हमने कहा आप हमारी गलती बताइए, हम ठीक करना चाहते सचमुच में। ये जब हम भावना रखेंगे ना, तुरंत से वो व्यक्ति का भी जो आपके प्रति जो व्यवहार है ना वो सॉफ्ट, तुरंत सॉफ्ट हो जाएगा। टीचर जब डांटती हैं, आप जाके तुरंत उनसे कहो कि मैम मुझसे गलती हुई है पर मुझे बता दीजिए हम करेक्ट कैसे करें, तुरंत सॉफ्ट हो जाती है। और अगर को मैंने नहीं किया ये उसने किया और गुस्से में हो जाता है। ठीक है, तो विनम्रता हमारे अंदर आनी चाहिए। और कोई अगर हमारी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, बुरा नहीं मानना है। अगर बुरा लग रहा है इसका मतलब भक्ति नहीं हो रही है, छन्नी से निकलता है। ठीक है, अब उस छन्नी को बंद करने के लिए छोटी छोटी चीजें, निंदा नहीं करना और दूसरे की बुरी से बुरी बात को भी बुरा मत मानना। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, लेकिन टारगेट हमारे कौन है? ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। अब बड़ा टारगेट है तो थोड़ी तपस्या भी तो बड़ी ही होगी। और बस थोड़े टाइम के लिए अगर हम ये तपस्या कर लेते हैं ना, फिर बाद में हमारी हैबिट। ठीक है, एक चीज हमने ये समझा। दूसरी चीज समझते हैं, केवल आप दो चीज के बारे में बोलें। प्रणाम करना। मंदिर जब हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं बताओ? किसी भी मंदिर गए क्या किया हमने? हाँ, हाथ जोड़ते हैं, आरती करते हैं। अब हम बता रहे हैं प्रणाम करना हम सबको, किसी को नहीं आता। सिखाया किसने है? श्रीला प्रभुपाद ने, क्योंकि गुरु परंपरा है। ठीक है, जो पुरुष हैं उनके लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम। ठीक है, ये हाथ जोड़ना और यूं करना ये हमारे शास्त्र में नहीं है, ये अपराध है। दिस इज अपराध। ठीक है, लेकिन ये मंदिर में जाके बात कर रहे हैं, ये नहीं कि सड़क में जा रहे हैं बार बार रोके साष्टांग करें। नहीं नहीं, तब तो आप मन से साष्टांग करो बस। लेकिन भावना ये होनी चाहिए कि अभी हम कर नहीं पा रहे, लेकिन कर हम साष्टांग करें। ठीक, लेकिन जब आप किसी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो जो पुरुष हैं वो साष्टांग और जो माताएं हैं वो पंचांग करती हैं। ठीक है, पंचांग आपको मालूम है ना कैसे करते हैं? करके दिखाओ, यशी करके दिखाओ पंचांग। नहीं, हाँ पंचांग। ठीक है, घुटने और ये हाथ के ये दो और सिर ये पूरा नीचे जाए, पंचांग हमारा। ठीक है, इसको प्रॉपरली झुका करके और फिर मन ही मन समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करो। हनुमान जी आप हमें जैसी भक्ति आप राम जी की करते हो वैसी। ये सरस्वती माँ, इसीलिए टाइम लगता है प्रणाम करने में। ऐसे खटे से उठ गए नहीं, क्या प्रणाम किया, किसको प्रणाम किया? ये देवी देवता बड़े बड़े डिपार्टमेंट के हेड है। सरस्वती माता से प्रार्थना किया, हे सरस्वती माता आप मुझे बुद्धि दो, तभी हम समझ पाएंगे कृष्ण को। क्योंकि आप अगर बुद्धि नहीं दोगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। आपको मालूम है अयोध्या में मंथरा थी, कैकेयी की दासी। अब आप सोचो अयोध्या तो धाम है, ठीक है, और जहां वो रह रही है कैकेयी भगवान राम की नित्य माता है, नित्य माता है। ठीक है, और उनकी दासी है कैकेयी। उसका दिमाग कैसे फिरा, कैसे फिर गया? धाम में रह के, हम लोग तो धाम में जाने की बात करते हैं,
कि हम वृंदावन चले जाएं, हम अयोध्या चले जाएं, तो धाम में जो भगवान के घर में रह रहा है, भगवान की नित्य माता है, हाँ और जो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों विष्णु तत्व हैं। चारों विष्णु तत्व की माता का दिमाग फिर गया, और वो भी मंत्रा के कहने पे। कैसे हुआ? हाउ इज इट पॉसिबल? सोचा है कभी? क्योंकि जैसे ही राज्य अभिषेक की बात हुई, तुरंत देवताओं में खलबली मच गई। हाँ सारे देवता टेंशन में आ गए कि अरे राम को राज्याभिषेक हो रहा दिख है, रही है। इसका मतलब ये दरबार में राजा बन के बैठ जाएंगे। तो जो जंगल में, वन में इतने सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका क्या होगा? अहिल्या का क्या होगा? उनको कैसे तारा जाएगा? केवट का क्या होगा, जो सतयुग से प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान की, हम है ना? शबरी माता। तब से वो कछुआ थे, तब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका क्या होगा? मैम ठीक फिर है? शबरी माता। फिर शबरी माता जो इतनी सी थी, 10-12 साल की, ऋषि मतंग ऋषि के आश्रम के बाहर बैठी हुई है। हर दिन वहां पे साफ कर रही है, फूल सजा रही है ताजे ताजे। वहां पे केवल उनको बेर का पेड़ था, वो तोड़ तोड़ के रख रही है। इनका क्या होगा? सब देवताओं ने आपस में मीटिंग किया कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। अगर ये राम राजा बन के बैठ गए तो इन सब का उद्धार कैसे होगा? और फिर सबसे बड़ी बात, वो जो जय विजय है, उनको ऑप्शन दिया गया था ना, हाँ। या तो आप 7 जन्म भगवान के मित्र बन के रहोगे, या तो 3 जन्म शत्रु बन के। पहला वाला तो हो गया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अब सेकंड वाला आया है, रावण और कुंभकर्ण। उनका उद्धार कैसे होगा? अगर उनको नहीं मारा जाएगा तो तीसरे वाले कैसे आएंगे? तो इनका भी तो टाइम डिले हो जाएगा। वो भी तो वेट कर रहे हैं कि हम कब वापस जाएंगे, इस बार हमारा उद्धार हो, इसके बाद फिर हमारा जन्म होगा, फिर हम वापस जाएंगे ना, भगवान की सेवा में लगेंगे। तो इतना सारा गड़बड़ी हो जाता है। सारे देवता मिलके किनके पास थे? मां सरस्वती माता के पास, और जाके कहा कि जा करके आप कैकई का दिमाग फेर दीजिए। तो सरस्वती माता ने कहा कि वो भगवान की नित्य माता है, मैं नहीं कर सकती इतना बड़ा अनर्थ का कार्य। भगवान की नित्य माता, उनका मैं माइंड चेंज कर दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि कैकई माता तो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि राम का, मेरे राम का राज्याभिषेक होने वाला है, बहुत ज्यादा खुश थी। तब सरस्वती माता ने दिमाग चलाया। सबसे ज्यादा दिमाग उनके पास है कि सबसे मूर्ख कौन है? सबसे मूर्ख। और मूर्ख कौन होता है? जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है, क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुनता, सुनना ही नहीं, क्योंकि अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया। ठीक है, वो थी ये मंत्रा। उसका दिमाग फेरा सरस्वती माता ने। तब मंत्रा ने जाकर के कैकई माता को, बड़ी मेहनत लगी मंत्रा को भी, इतनी आसानी से नहीं। राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि कैकई माता ने कहा तुम्हारी जीभ निकाल लूंगी मैं। तब मंत्रा ने कहा कि रानी जी निकाल लेना, लेकिन मैं आपसे सही बात कहती हूँ, आपके क्या हाल होने वाला है। जब राम बन जाएगा राजा, तो उसकी माँ कौन है? कौशल्या। वो बनेगी राजमाता, और आप मालूम क्या बनेंगी? दासी बनेंगी आप। ये होगा आपका हाल। अभी जो राम आपको माता माता कहकर के इतना सम्मान देता है, तब नहीं देगा, क्योंकि राजमाता होंगी कौशल्या। और कैकई माँ, तुम तो बड़ी भोली हो, केवल इस बात को सोच करके बड़ी खुश रहती हो कि दशरथ जी तो मेरे बिल्कुल मुट्ठी में हैं, जो मैं चाहूं करवा लूं। लेकिन कौशल्या बड़ी बुद्धिमान है, मुंह की बड़ी मीठी मीठी है, बोलती नहीं है। राजा को उसने वश में कर रखा है, तभी तो अपने बेटे को राजा बनवा रही है। क्यों नहीं तुम्हारे बेटे को राजा बनवाया उसने? कह सकती थी
कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब तो बराबर हैं, एक साथ जन्म लिए, एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए, एक साथ विवाह हुआ, केवल अपने बेटे को क्यों बनवा रही? इतनी मेहनत करी है और फिर आइडिया दिया, अच्छा सुनो, तुम्हें राजा ने कहा था 2 वरदान देने के लिए, अरे ये सही समय है, मांग लो, वरना कब मांगोगी? बड़ी मेहनत करनी पड़ी। मतलब क्या है कि जो मंथरा है सबसे मूर्ख थी, उसको सरस्वती माता ने उसके माइंड को कैप्चर कर लिया, और जब कैप्चर किया तब उसने जाके कैकेयी का माइंड चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को हमेशा किसकी सेवा में लगा के रखना चाहिए? श्री कृष्ण की। तभी ये कमजोर नहीं होगा, क्योंकि हल्का सा भी हम इधर उधर हिले बस कमजोरी आ जाएगी, फिर किसी और की बात पे हम आ जाएंगे। तो जो लोग कहेंगे इस्कॉन वाले पैसा लेते हैं, विदेशों में भेजते हैं, हम उनकी बात मान जाएंगे। थोड़ी बुद्धि चलाओ, थोड़ी बुद्धि चलाओ। विदेशी लोग जो हैं, ठीक है, वो इतने पैसे वाले हैं, तभी तो हमारे यहाँ के लोग सोचते हैं अरे कैसे अमेरिका चले जाएं, कैसे इंग्लैंड चले जाएं, कैसे यहाँ, अरे वो इतने गरीब हैं तो उस देश में जाने की क्यों सोच रहे हो? सही बात। कभी नहीं सोचा? कितने मूर्ख हैं हम, कितने मूर्ख हैं। अरे उनके पास पैसा है तभी तो वहां जाके पैसे कमाने की तो सोच रहे हैं, और उनके यहाँ का $1 हमारे यहाँ पे $1 कितना है अभी? 94 हो गया। सोचो जरा, हमारा 94 रुपीस, उनका $1, और हम यहाँ से पैसे भेजेंगे उनको। मंत्रा तो मत बनो, सही बात है। मंत्रा तो मत बनो, ठीक है। ये हुआ वैष्णव अपराध, ठीक है। प्रणाम करना कैसे करना चाहिए? प्रॉपरली। पुरुषों को पूरा दंडवत प्रणाम और माताओं को पंचांग प्रणाम। केवल भगवान को नहीं, वैष्णवों को। वैष्णव कौन है? जो अनन्य भक्ति करते हैं। अनन्य भक्ति का अर्थ क्या होता है? वो जानते हैं कि मेरे इष्ट कौन है? श्री कृष्ण। मेरे इष्ट कौन है? राम। और राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, और श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण है परम लीला पुरुषोत्तम कृष्ण। कौन है परम लीला? कोई इनमें भेद नहीं है। इष्ट हो सकते हैं, किसी को राम से आसक्ति हो सकती है, किसी को कृष्ण से हो सकती है, इसमें भेद नहीं करना। किसी वैष्णव को देखा तुरंत दंडवत प्रणाम। फिर वही बात कि सड़क में जाते हुए नहीं, हम मंदिर में गए, वैष्णव का दर्शन हुआ, प्रणाम। किसी वैष्णव के घर गए, कोई वैष्णव हमारे घर आया, तुरंत दंडवत प्रणाम। ये एक प्रणाम करने से हमें भक्ति, और भक्ति से ही कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण भगवत गीता में कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मुझे जान सकता है। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त क्या पराधीन हूं। जो भक्त चाहेगा मैं वही करूंगा। ठीक है। अर्जुन ने कहा था ना भगवान को, क्या कहा था? सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्छ, तुरंत लेकर के चले। क्यों? अहम भक्त पराधीन। भक्त कौन है? अर्जुन। अर्जुन ने कहा लेकर के चलिए, मेरे रथ को लेकर के चलिए। हाँ। आई बात समझ में? तो आज हम लोगों ने सीखा प्रणाम कैसे करते हैं। दूसरी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। किसी को अगर हमें करेक्ट करना है विनम्रता से, ठीक है, सामने कहेंगे। और भाव क्या होने चाहिए? हम नहीं करेक्ट कर रहे हैं, भगवान से मदद करें। श्रीला प्रभुपाद से प्रार्थना करें कि आप चाहेंगे तो हमारी वाणी में विनम्रता होगी, हमारी वाणी में कोमलता होगी, कर्कशता नहीं होगी। कोमलता और कर्कशता समझते हो? कोई एक बर्ड का नाम बोलो जिसकी आवाज बड़ी मधुर है, कोमल है। कोयल। एक बर्ड का नाम बोलो जो बड़ा कर्कश है। कौवा। तो कौवा की तरह नहीं बोलना चाहिए। किसकी तरह बोलना चाहिए? कोयल की तरह। कौवे की तरह नहीं बोलना चाहिए।
है ना। जैसे डॉग है, बहुत तेज भौंकता है, तो हमको क्या लगता है भैया शांत हो जाए। चुप हो जा भाई, चुप हो जा, ठीक है। वहीं पे खरगोश आता है, मुंह उसमें आवाज नहीं आती है, लेकिन उसको देख के ही कितना स्वीट है। तो मुंह से जो हम बात निकाले वो कोमल होनी चाहिए, विनम्र होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक और नई चीज, जब आप लोग नहीं थे तब हमने बताया कुछ चेंज करने जा रहे हैं हम क्लास का पैटर्न। क्लास का पैटर्न ये चेंज होगा, नेक्स्ट संडे से होगा। इस बार नहीं हो पाया क्योंकि कनिष्ठ प्रभु जी ने कहा था कि एक रूम ओपन करवाना है। जो एकदम छोटे वाले बच्चे हैं ना, जैसे ये है, ये है, ये वो, इधर वाले सारे बच्चे, वो बैठे हुए, ये बैठी हुई है, बैठा हुआ है, बाकी ये दोनों यहाँ पे रहेंगे। कौन सी क्लास में हो बेटा? क्लास 6, बिल्कुल यहाँ थर्ड वाली चली जाएगी, ठीक है। 5th एंड बियॉन्ड यहाँ पे बैठेंगे। जो फर्स्ट कीर्तन होगा हमारा, उसमें सब लोग साथ में मिलकर कीर्तन करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो फर्स्ट कीर्तन साथ में मिलके करेंगे। हाँ। फिर जो छोटे वाले बच्चे हैं ना, उनको रुचि दीदी सब बच्चों की, ठीक है, लेकर के चली जाएंगे उस रूम में। इनके लिए अलग चीजें प्रोग्राम किया गया, डिसाइड किया गया है। छोटे बच्चों के लायक क्विज है, छोटे बच्चों के लायक कुछ गेम्स होगा, ठीक है, इस तरीके की चीजें। फिर लास्ट कीर्तन में आ जाएंगे। और जो बड़े वाले बच्चे क्लास 6 एंड बियॉन्ड, वो सब बच्चे यहाँ पे रहेंगे। तुम कौन सी क्लास में हो? क्लास 4 में हो? अभी 1 ईयर आपको उनके साथ, ठीक है। फिर आप इधर पे आ जाओ। हम लोग ठीक है, हम लोग 2 श्लोक। वैसे पार्थ, आप तो पहले 4th में आए, आप तो पहले से आ रही है, सीनियर स्टूडेंट है, ये यहाँ बैठेगा। क्योंकि इसमें सीनियरिटी क्या है कि कौन कब से आ रहा है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि वहां पे जो बैठेगा हो सकता है क्लास 4 में हो, लेकिन उसको हमको रियलाइज हो कि नहीं वो यहाँ आ सकता है, तो हम उसको यहाँ बुला रहे हैं। 2 श्लोक पर डे हम लोग करेंगे, ठीक है। और आपको मैं नेक्स्ट संडे चैप्टर 1 से एटलीस्ट 10 श्लोक निकाल के दूंगी। पूरा उसका प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। और हमको बताना है कि आपके पर्सनल लाइफ में कैसे उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बिकॉज भगवत गीता इज साइंस। भगवत गीता इज नॉट ओनली मेंट टू लर्न, it is meant to apply in your life. So maybe after 2 months we will have an exam. ठीक है? How are you applying भगवत गीता in your daily life? Because अर्जुन ने अप्लाई किया ना, अर्जुन ने जब भगवत गीता सुनना शुरू किया तब उसकी क्या विचारधारा थी? न योत्स्यम इति गोविंद, मैं नहीं युद्ध करूंगा। युद्ध मतलब क्या है? हमारा स्वधर्म, हाँ। ठीक है। अर्जुन क्षत्रिय है, उसका स्वधर्म है कि वो युद्ध के मैदान में युद्ध करे। अब हम में से कोई भी युद्ध के मैदान में नहीं है, हमारा स्वधर्म अलग अलग है। जो लोग स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई करना, घर के पेरेंट्स की बात मानना, ये उनका स्वधर्म है, ठीक है। जिसका जो काम अलॉट किया गया वो उसका स्वधर्म है। अब आप भगवत गीता को उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो? देव, सुन रहे हो तुम अच्छी तरीके से? इस तरीके से वो एग्जाम होगा आपका। उसके बाद 2nd चैप्टर के फिर से श्लोक निकाल के हम देंगे, 72 श्लोक है उसमें, ठीक है। कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं अपने लाइफ को, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारी स्टडीज वाकई में पूरी तरीके से हमारे अंदर, हमारी थॉट प्रोसेस में आ जाए, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस होगा। आज अभी कितना बज गया? 11:37। नेवर माइंड, 4th और 5th श्लोक हम लेंगे, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में लेंगे, हाँ। पढ़ने का प्रयास करेंगे। 4th वाला हम लोग बहुत टाइम से ले रहे, इसलिए हाँ क्या, हाँ बेटा गाड़ी में रखिए।